हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल की। देखिए, इस चीज में तो कोई डिबेट नहीं है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। अब आसपास भी ना ब्रांड वैल्यू में, ओवरऑल रेवेन्यूज में कोई भी और लीग की आप बात करेंगे, क्रिकेट लीग कोई भी आसपास नहीं आती। बल्कि अब जिन ओवरसीज लीग्स में हम बात करते हैं वहां पर इंडियन फ्रेंचाइजीज का वहां पर इन्फ्लुएंस हो गया है, तो अब कहीं ना कहीं उनकी ब्रांड वैल्यू वहां पर बढ़ गई है। इससे पता चलता है कि आईपीएल का कितना बड़ा से है। एंड डेफिनेटली आईपीएल ही क्रिकेट को आने वाले फ्यूचर में हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा इसको पुश करने में आईपीएल का एक बहुत बड़ा रोल होगा, ओवरऑल रेवेन्यू में, एक्सपेंशन में और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी में। अब हम सब इमेजिन ही कर सकते हैं बस कि भाई पहले क्रिकेट का उस तरीके से नाम नहीं आता था जो बाकी की दुनिया के पॉपुलर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं। चाहे सॉकर की आप बात कर लीजिए, चाहे आप एनएफएल की बात कर लीजिए, एनबीए की हम बात करते थे, बास्केटबॉल, एंड देन जो बाकी प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स हैं, तो उनकी जो मेजर लीग्स हैं पहले उनके साथ में कोई भी क्रिकेट लीग स्टैंड आउट नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं आज की हम बात करते हैं तो अब आईपीएल कंपीट करता है। क्रिकेट लीग्स में तो कोई भाई आसपास नहीं आता, लेकिन आज आईपीएल कंपीट करता है दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग्स हैं, स्पोर्टिंग लीग्स की हम बात करते हैं। एनएफएल हो गया वहां पर, एनबीए वहां पर हो गया, एंड देन एमएलबी हो गया। तो इस तरीके से वहां पर ईपीएल के से भी आगे निकल जाना, तो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों में हम देखते आए हैं कि भाई आईपीएल के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, इवन माइंड बॉगलिंग है। अब जी जो मेन रीजन है इस वीडियो को करने का वो ये है कि एक सुझाव आया है। वो किनसे आया, आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं। आईपीएल में ही एक बड़ी फ्रेंचाइजी के को ओनर मोहित बर्मन, जो पंजाब किंग्स के को ओनर हैं, उन्होंने आईपीएल के फ्यूचर पर एक बड़ी चीज कही है कि अगर इस तरीके से कॉल ली जाती है, या क्या एक बड़ा डिफरेंस है कि ओवरऑल ब्रांड वैल्यू अगर मैच करनी हो एनएफएल की, एनबीए की, जो दुनिया के टॉप मोस्ट स्पोर्टिंग लीग्स हैं, तो क्या कुछ करना होगा। तो उन्होंने साफ सीधा सुझाव दिया है कि भाई इसको आप जो आपके ड्यूरेशन है उसको ऑलमोस्ट वहां पर डबल कर दीजिए। वी आर ऑलरेडी सेकंड इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू पर मैच वैल्यू। तो पर मैच की वैल्यू की अगर बात की जाए तो बस आईपीएल एक ही स्पोर्टिंग लीग से पीछे है, वो है एनएफएल। लेकिन ओवरऑल ब्रांड वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो उसमें वो एक डिफरेंट बॉल गेम चीज हो जाती है। तो ओवरऑल वो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आईपीएल को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए, ब्रांड वैल्यू को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको 12 से 16 हफ्तों की वो विंडो चाहिए होगी, उस जिससे कि आप मैच कर पाओ ब्रांड वैल्यू एनएफएल और एनबीए जैसे स्पोर्टिंग लीग्स की हम बात करते हैं, जो ऐसे जायंट्स हैं, उनके अगेंस्ट अगर आपने कंपीट करना है। ऑब्वियसली जो साइंस है वो काफी जबरदस्त हैं। जिस तरीके से हम पिछले साल की भी रेवेन्यूज की बात कर रहे थे, तो टॉप 5 में उसमें आईपीएल का भी नाम, अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि आईपीएल अब टॉप की तरह बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी एनएफएल वहां पर रूल करता है। ओवरऑल रेवेन्यूज की बात की जाए, पिछले साल के जो डेटा और नंबर्स थे, $18 बिलियन की वहां पर उनकी रेवेन्यू, एंड देन आईपीएल उससे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो हाफ, मतलब 9.5 के करीब था, $9.5 बिलियन। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपकी एनबीए भी है, एमएलबी भी है, प्रोमिनेंटली वहां पर जो यूएस में ज्यादा प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स हैं। और जैसे हमने एनएफएल की बात करी, नेशनल फुटबॉल लीग, तो भाई वो उनका फुटबॉल है, मतलब सॉकर इज डिफरेंट। उनके लिए वो सॉकर होता है, जो फुटबॉल की हम बात करते हैं, जो सबके लिए इंडिया में प्रोमिनेंटली फुटबॉल ही कहा जाता है, सॉकर वैसे वो मानते हैं यूएस में। तो कहीं ना कहीं जो आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात कर लीजिए, ला लीगा की बात कर लीजिए, बुंडेस लीगा की बात कर लीजिए, तो इस तरह की जो टॉप फुटबॉल लीग्स हैं वो भी अब इवन आईपीएल उनसे अब आगे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं आईपीएल के लिए बहुत बड़ी चीज है, बट स्टिल ब्रांड वैल्यू एक नेक्स्ट लेवल चीज होती है। तो वहां पर उनका साफ सीधा स्टेटमेंट ये है कि भाई आपको वो ब्रांड बिल्ड करना होगा। और खाली ड्यूरेशन से ये मतलब नहीं है कि आपका केवल क्रिकेट और क्रिकेट फोकस चीज है, आपको वो ब्रांड इमेज वो बिल्ड करनी पड़ेगी उस ड्यूरेशन के दौरान, मतलब, और उसको आपको पूरे साल आप कह सकते हैं ना कि वो बिल्डअप जो बनाना होता है एक बड़ी लीग के लिए। आपको पता भी है भाई, सुपर बॉल करके इवेंट होता है एनएफएल में, वो एक अपने आप में एक ऐसा होता है ना कि एक एक्स्ट्रावेगेंजा, दुनिया बात करती है कि यार वो आखिरी गेम आ गया है, देन जो सबसे बड़ा इवेंट आएगा, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट वहां पर परफॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एक इमेज बिल्ड वहां पर करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तो जाकर आईपीएल उस लेवल पर पहुंच पाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग। देखिए अभी तो वहां पर सफर बहुत ज्यादा लंबा है, बट ऑब्वियसली ये चीजें पॉसिबल
हो पाएंगी, उन पर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे कि हम कह सकते हैं अच्छे रास्ते पर हैं। एंड ऑब्वियसली अभी काफी समय हमारे पास, जैसे पहले भी देखा गया था कि आपके जो मैचेस हैं उनकी भी वहां पर नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, 94 मैचेस का भी प्रपोजल था। देन लेट्स सी किस तरीके से अब आईपीएल यहां से ग्रो करता है। 4 महीने की आप कह सकते हैं कि जो विंडो है, मतलब 12 हफ्ते 16 हफ्ते की वो विंडो, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी अगर आपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके साथ वहां पर, मतलब ये ना कैसे आप जेल अप कैसे कर पाओगे आप, या फिर किस तरीके से वहां पर बैलेंस क्रिएट कर पाओगे कि इंटरनेशनल मैचेस या इंटरनेशनल फिक्सचर्स किस तरीके से एफटीपी प्रिपेयर होगा। तो बहुत बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी वहां पर, बहुत ज्यादा इसमें माथा बच्ची वाली चीजें हैं। बट लेट्स सी किस तरीके से ये सारी चीजें पैन आउट हो पाती हैं। फिलहाल तो मुश्किल लगता है कि भाई 4 महीने कैसे एक आपको विंडो मिल जाए, और लेट्स सी क्या पता इन फ्यूचर, जैसे हमने फुटबॉल के साथ देखा भी है कि भाई प्रोमिनेंटली आपकी लीग्स ही होती हैं, और आपने देखा है जिस तरीके से ला लीगा सालों साल पूरे साल ही आपकी वो चलती रहती हैं। आपकी इंग्लिश प्रीमियर लीग हो गई, पूरे आपको मैचेस ही दिखते रहते हैं वहां पर। देन यूएफए लीग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको लीग फॉर्मेट्स ही वहां पर फुटबॉल में ज्यादा देखने को मिलते हैं प्रोमिनेंटली। उसके अलावा आपके इंटरनेशनल के फ्रेंडलीज हो गए, एंड देन बड़े इवेंट्स हो गए वहां पर, चाहे आप कोपा अमेरिका की बात कर लीजिए अमेरिका में, एंड देन आप यूरोज की बात करते हैं, देन आपका वर्ल्ड कप आ जाता है। प्रोमिनेंटली बड़े इवेंट्स ही होते हैं, उसके बीच में हम देखते हैं कि बस वो फ्रेंडलीज ही होते हैं। लेट्स सी भाई किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, और ये एक बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है जो पंजाब किंग्स के को-ओनर हैं। लेट्स सी किस तरीके से सारी चीजें पैन आउट होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप नाइबर्स को भी यहां पर देख सकते हैं। नाइबर्स एक क्वालिटी प्लेटफॉर्म है, आप लोकली कनेक्ट कर सकते हैं, और आप क्वालिटी इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर कर सकते हैं, और आपको वहां से ग्रैस्प करने को भी बहुत कुछ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।